नमस्कार, मैं अखिल श्रीवास्तव भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक परिचर्चा में आपका स्वागत करता हूं। इस परिचर्चा में हम पिछले बीते हुए सप्ताह के मौसम के बारे में एवं अगले दो हफ्तों में कैसा मौसम रहने वाला है, इसका क्या अनुमान है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं पिछले एक हफ्ते में मौसम के क्या हाल रहे थे। अगर हम पिछले हफ्ते यानी कि 12 नवंबर से 18 नवंबर के बारे में बात करें तो हम देख पाएंगे कि मुख्यतः से दो तरह के सिस्टम हमारे भारत देश को प्रभावित कर रहे थे। एक था पश्चिमी विक्षोभ जो कि उत्तर पश्चिम इलाके में एवं ईस्टर्ली वेव जो कि हमारे यहाँ दक्षिण प्रायद्वीप वाले इलाकों में हम भारत देश को इफेक्ट कर रहा था। अगर हम और देखें तो ये पाएंगे कि एक ईस्टर्ली वेव 13 नवंबर को हमारे ये दक्षिण पश्चिम बे ऑफ बंगाल के पास में थी जो कि 13 नवंबर के बाद में लैंडमार्क हो गई थी। इसके अलावा 14, 15, 16 तारीख के आसपास ये एक दूसरी ईस्टर्ली वेव थी जो कि हमारे पूर्व से पश्चिम की दिशा में मूव कर रही थी और इसने हमें काफ़ी अच्छी बारिश प्रोवाइड की थी साउथ पेनिनसुला इंडिया यानी कि हमारे दक्षिण पूर्वी इलाकों में। अगर हम वेस्टर्न डिस्टर्न पर बात करें यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के बारे में बात करें तो इसने मुख्यतः हमको 15-16 तारीख के आसपास हमारे जो उत्तरी इलाके हैं उसमें बहुत अच्छी बारिश और जो हमारे हिमालय या कुछ पहाड़ी इलाकों में अच्छी बर्फबारी भी हमें प्राप्त हुई थी। अगर हम देखें कि हमें पिछले हफ्ते में मुख्यतः कहाँ पे बारिश मिली है तो हम ये पाएंगे कि तमिलनाडु कुछ इलाकों में जैसे कि कयालपट्टनम में हमें 21 सेंटीमीटर बारिश मिली थी 18 नवंबर को एवं कंचीपुरम में 16 सेंटीमीटर। इसी तरह से तमिलनाडु के आसपास के इलाकों में हमें बहुत अच्छी बारिश मिली है पिछले एक सप्ताह के अंदर। अगर हम वही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में जैसे कुपवाड़ा में 7 सेंटीमीटर, उधमपुर में भी 7 सेंटीमीटर बारिश या हिमपात हमको प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त बहुत ही अच्छी बात हमारे लिए ये रही जो कि लोग दिल्ली के आसपास के इलाकों में रहते हैं उनके लिए कि हमें 15 तारीख को बहुत ही अच्छी बारिश देखने को मिली थी जिससे कि 14 तारीख का जो दिवाली का बहुत हद तक प्रदूषण जो है उससे साफ हो गया और हमें बहुत हद तक प्रदूषण से राहत मिली है। अगर हम आगे चले और इन्हीं सब को हम सैटेलाइट यानी उपग्रह के प्राप्त चित्रों के माध्यम से जानना चाहें तो ये देखेंगे कि हम ये जो बादलों की स्थिति है ये हमें दिखा रही है कि हम पश्चिम से पूरब की ओर जो हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो मूव कर रहा है। इसी की वजह से हमें 15 तारीख को दिल्ली में एवं उसके 14-16 के बीच में जम्मू कश्मीर और आसपास के इलाकों में बहुत अच्छी बारिश एवं हिमपात देखने को मिला था। इसके अतिरिक्त अगर हम दक्षिण की तरफ देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि दक्षिण पूर्व के इलाकों में ये ईस्टर्ली वेव का प्रोपोगेशन हो रहा है जो कि पूरब से पश्चिम की ओर जाती हैं। इनकी वजह से हमें यहाँ पर बारिश का बहुत अच्छा हमें बारिश मिली थी और वेरी हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड हुई थी। इसके साथ साथ एक लो प्रेशर एरिया भी यहाँ पर बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। अगर यही बात हम लोग बारिश के यानी कि वर्षा जो कि हमारे यहाँ रिकॉर्ड की गई है उसके माध्यम से जानना चाहें तो हम इस मैप में देखेंगे कि जो बारिश है जो कि हरे, पीले एवं नीले रंग से दर्शाई गई है तो हम देखेंगे कि जो हमारा जम्मू कश्मीर के आसपास का इलाका है एवं जो नॉर्थ इंडिया है उसमें 15 तारीख के आसपास से यहाँ पर काफी कुछ बारिश प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त अगर हम दक्षिण की ओर जाएंगे तो तमिलनाडु और कोस्टल आंध्र प्रदेश यानी तटीय इलाके जो है आंध्र प्रदेश के उसके आसपास भी काफी अच्छी बारिश प्राप्त हुई है। अगर हम ओवरऑल बारिश के बारे में बात करें तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा उत्तरी हिस्सा है भारत का यानी कि जो हमारे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश और अगर हम पश्चिमी राजस्थान को छोड़ दें तो इन सभी इलाकों में हमें बहुत अच्छी यानी कि अबव नॉर्मल यानी सामान्य से अधिक बारिश प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त जो हमारा दक्षिणी इलाका है, दक्षिण पूर्व इलाका यानी और कोस्टल आंध्र प्रदेश, केरला एवं साउथ इंटीरियर कर्नाटका इन सभी इलाकों में भी हमें सामान्य से अधिक वर्षा प्राप्त हुई है। अगर हम ओवरऑल चित्र के बारे में बात करें ये तो हमारे पूरे इस हफ्ते के बारे में बात थी। अगर हम पूरे सीजन के बारे में बात करें अर्थात यानी हम 1 अक्टूबर से लेकर के आज 18 नवंबर तक के बारे में बात करें तो हम ये पाएंगे कि जो हमारा पूरे ओवरऑल इंडिया के बारे में जो हमारी रेनफॉल थी वो अब -3% डिपार्चर पर रह गई है जो कि जिसका बहुत हद तक श्रेय हमारा इस हफ्ते की बारिश को जाता है जो कि बहुत हद तक अबव नॉर्मल रही है नॉर्थ वेस्ट इंडिया एवं साउथ इंडिया में। अगर हम इसको आंकड़ों के माध्यम से जानना चाहें तो ये देखेंगे ये जो ऊपर का पैनल है ये तमिलनाडु के हफ्ते दर हफ्ते की बारिश एवं पूरे सीजन की यानी कि 1 अक्टूबर से अब तक की क्या बारिश रही है उसकी स्थिति बताता है, जबकि जो नीचे वाला पैनल है ये पूरे भारतवर्ष का हफ्ते दर हफ्ते की बारिश कैसी रही है और पूरे मौसम में यानी कि इस पूरे सीजन में 1 अक्टूबर से अभी तक कैसी बारिश रही है इसके बारे में दर्शाता है। तो हम ये देखेंगे कि इस पर्टिकुलर हफ्ते में अगर हम तमिलनाडु पर देखेंगे तो हमें 146% सामान्य से अधिक बारिश प्राप्त हुई है जिसने ओवरऑल जो हमारा कमी थी बारिश की उसको घटा करके 22% कर दिया है।
वहीं पूरे भारत के बारे में अगर हम बात करें तो इस हफ्ते में हमको 43% से अधिक बारिश मिली है सामान्य के मुकाबले, जिसने कि हमारा जो ये एक तरह से हमारी कमी थी बारिश में उसको बहुत हद तक घटाकर 3% पे ला दिया है। यानी कि पिछले हफ्ते की बारिश ने बहुत हद तक कमी को पूर्ण कर दिया है, जो हम पिछले 3-4 हफ्ते यानी कि जो पिछले नॉर्थ ईस्ट मानसून के कमी को देख रहे थे। इसके साथ साथ अगर हम अब तापमान के बारे में बात करें तो ये जो हमारा ऊपर वाला पैनल है ये हमको 3 तरह के एवरेज टेम्परेचर दिखा रहा है पिछले सप्ताह के। जो पहला पैनल है ये मैक्सिमम टेम्परेचर यानी अधिकतम तापमान, बीच वाला पैनल न्यूनतम तापमान और सबसे किनारे वाला पैनल जो है ये मीन तापमान यानी कि दोनों का जो एवरेज है वो हमको दिखा रहा है। नीचे एनोमली दिखा रहा है, एनोमली यानी विसंगति, अर्थात जो कि हमारा एक्सपेक्टेड टेम्परेचर से कितना उसमें डिफरेंस आ रहा है, यानी कि एवरेज टेम्परेचर से क्या डिफरेंस आ रहा है। अगर हम ये देखेंगे, इसके पहले हमारे लिए बहुत आवश्यक है देखना कि हमने पिछले हफ्ते में यानी पिछले सप्ताह 12 नवंबर को अपने इसी चर्चा के माध्यम से आपको अवगत कराया था कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी अगले एक हफ्ते के लिए। तो ये हमने पिछले हफ्ते से लिया हुआ चित्र है। इसमें हमने 13 नवंबर से 19 नवंबर के बीच में बताया था कि उत्तर प्रदेश एवं आसपास के इलाकों में तापमान कुछ बढ़ने के अनुमान है इस एक हफ्ते में। अगर इसके साथ साथ हम आज के बारे में बात करें यानी कि 19 नवंबर को क्या सिचुएशन रही है, तो हम ये पाएंगे कि ओवरऑल भारत के इलाकों में बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं चल रही है। सिर्फ एक फीबल सा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ है जो कि जम्मू कश्मीर को इफेक्ट कर रहा है। इसके अतिरिक्त हम ये देखते हैं कि एक लो प्रेशर एरिया है जो कि हमारा दक्षिणी अरब सागर में स्थापित है इस समय, और इससे एक ट्रफ लाइन जो है वो कोमोरिन एरिया और साउथ तमिलनाडु के पास तक गई हुई है। अगर हम अगले एक हफ्ते के बारे में बात करें, ये जो हमारे पास हमने 2 चित्र हैं, ये हमको IMD GFS जो कि भारत मौसम विज्ञान विभाग का एक फोरकास्ट मॉडल है जो इस्तेमाल किया जाता है। उसमें हम देखेंगे कि जो हम ये पैनल है मेरे दाहिनी ओर, ये MSLP यानी कि सी सरफेस पर क्या प्रेशर रहता है, सी सरफेस लेवल पर क्या प्रेशर रहता है ओवरऑल, उसको दर्शा रहा है। और ये जो इधर का पैनल है ये अगले एक हफ्ते के दौरान हम कैसी बारिश की उम्मीद कर रहे हैं ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम इसको ध्यान दें तो हम ये पाएंगे कि एक आप यहाँ पर एक गोला सा देख पाएंगे जो कि एक लो प्रेशर एरिया को सिग्निफाई करता है, यानी बताता है कि यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया ये जो बना है ये फॉर्म हुआ है, जो कि आगे चलकर और इंटेंसिफाई होकर के एक डिप्रेशन अर्थात अवदाब में परिवर्तित हो सकता है 21 तारीख के आसपास। इसके अतिरिक्त अगर हम एक और बात इसमें ध्यान दें तो ये देखेंगे कि एक और लो प्रेशर एरिया यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, यानी निम्न दाब का क्षेत्र यहाँ फॉर्म हो रहा है जो कि मूव कर रहा है और तमिलनाडु के आसपास के इलाकों को इफेक्ट करने के इसके अनुमान लगाए जा रहे हैं। अगर इसी को हम बारिश एवं हवा की गति के या हवा के डायरेक्शन के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि इस चित्र में जो आपका नीला और हरा रंग है जो कि बारिश को दर्शाता है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक नीला रंग जो है वो आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा पूर्व से पश्चिम की तरफ, जो कि एक ईस्टर्ली वेव की वजह से हो रहा है या जो लो प्रेशर एरिया उसके मूवमेंट की वजह से हो रहा है, और ये तमिलनाडु के आसपास के इलाकों में 23-24 तारीख को बारिश देने की संभावना है। अगर हम आगे बात करें साइक्लोजेनेसिस की, जब हम साइक्लोजेनेसिस की बात करते हैं इसका अर्थ ये है कि हम ये जानना चाहते हैं, अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारे उत्तर इंडियन ओशन या नॉर्थ इंडियन ओशन में साइक्लोजेनेसिस डिप्रेशन अवदाब बनने की क्या संभावना है। तो हमने जैसे पिछली बार भी बताया था कि MJO के अच्छे मतलब हमारे फेवरेबल फेज यानी फेज 2 में आने के कारण बहुत अच्छे चांसेस बनेंगे एक किसी साइक्लोजेनेसिस के। वही हम अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक जो हमारा डिप्रेशन है अवदाब है वो हमारा दक्षिणी अरब सागर जो है उसके आसपास बनने की संभावना है अगले 48 घंटों के भीतर। इसके साथ साथ एक लो प्रोबेबिलिटी होती है कि एक लो प्रेशर एरिया यानी निम्न दाब का क्षेत्र जो कि तमिलनाडु और श्रीलंका कोस्ट के आसपास बनने की संभावना है, जिसके कारण हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 23-24 तारीख को तमिलनाडु के आसपास के इलाकों में और 24-25 को केरला के आसपास में अच्छी बारिश मिलने की संभावना है। इसके साथ अगर हम सेकेंड वीक की बात करें यानी कि दूसरे हफ्ते के बारे में बात करें तो हम ये पाएंगे कि हम देखेंगे कि हमारी जो भी प्रोबेबिलिटी है साइक्लोजेनेसिस की यानी अवदाब बनने के जो भी संभावना है वो ना के बराबर है। यानी अगले सेकेंड वीक में आज से हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई भी सिस्टम फॉर्म होगा, और ये एक बहुत अच्छी खबर ही मान सकते हैं हम इस तरीके से कि जो भी ये अक्टूबर नवंबर के महीने होते हैं ये चक्रवात के लिए बहुत जाने जाते हैं और बहुत ही फेवरेबल होते हैं, पर इनसे नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है और इस बार हमें अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। अगर हम इस स्लाइड के बारे में बात करें, इसमें जो कि हमारा निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है अभी दक्षिण अरब सागर में, और वो पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ेगा और आगे अवदाब में कन्वर्ट हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है और इंटेंसिफाई होकर के। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे मछुआरे भाई बहन हैं
वो ये इस बात का बहुत ध्यान रखें कि इस समय में जो हवा की गति है और सी की जो कंडीशन है वो वहां पर जा करके मछुआरा या मछली पकड़ने के लिए बहुत ही उत्तम नहीं है और ये बहुत ही हानिकारक हो सकती है। इसलिए भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से ये एडवाइस दी जाती है कि वो इस समय फिशरमैन जो है वो इन एरियाज में ना जाएं। और ये सारे एरियाज इन शेडेड पोर्शन आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो आप देखेंगे सारा शेडेड एरिया जो है वो धीमे धीमे पश्चिम की दिशा की तरफ मूव हो रहा है। तो इन सभी एरियाज में अभी जाने की कोशिश ना करें। अगर हम अब अगले 2 हफ्तों के बारिश के पूर्वानुमान के बारे में बात करें तो हम ये पाएंगे कि ये जो आपका लेफ्ट पैनल है, ऊपर नीचे के जो चार्ट्स है हमारे पास, ये जो ऊपर का चार्ट है ये दिखा रहा है कि बारिश का क्या अनुमान है हमारे एनडब्ल्यूबी मॉडल्स और बाकी गाइडेंस के हिसाब से, और जो नीचे का चार्ट है ये हमको दिखाता है कि क्या डिफरेंस है हमारे फोरकास्ट में और क्या सामान्य तौर पर हमें बारिश उस पीरियड में मिलती है। तो अगर हम इन दोनों चित्रों को ध्यान से देखें तो हम ये पाएंगे कि पूरे भारत में सिर्फ अगर हम दक्षिण पूर्व के कुछ इलाके छोड़ दें तो पूरा सफेद इलाका है, यानी व्हाइट इलाका है, यानी वहां पर हम किसी भी तरह के बारिश की संभावना से मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत ही कम बारिश होने की संभावना है या ना के बराबर बारिश होने की संभावना है। वहीं थोड़ी बहुत बारिश दक्षिण पूर्व के इलाकों में हो सकती है। वहीं अगर हम दूसरे हफ्ते के बारे में बात करें तो हम ये देखेंगे कि ये इलाका थोड़ा सा बढ़ गया है, यानी कि दूसरे हफ्ते में बारिश थोड़ी सी बढ़ने की संभावना है दक्षिण पूर्व भारत में। और इसी को अगर हम एनोमली यानी विसंगति के माध्यम से समझना चाहें तो हम ये देखेंगे कि सिर्फ थोड़े से इलाका ऐसा है साउथ का या दक्षिण का जहां पर हमारा पॉजिटिव एनोमली है, यानी कि सामान्य से थोड़ी सी ज्यादा बारिश मिल सकती है, अन्यथा बाकी सभी जगह या तो नॉर्मल या नॉर्मल से कम बारिश रहने की संभावना है। वहीं दूसरे हफ्ते के बारे में बात करें तो ये विसंगति थोड़ा सा पॉजिटिव होकर के थोड़ा सा कोस्टल आंध्र प्रदेश यानी कि आंध्र प्रदेश के कुछ साउथ के जो इलाके हैं, दक्षिण आंध्र प्रदेश के इलाके हैं, वहां भी पहुंच रही है, यानी कि दूसरे हफ्ते में थोड़ी सी बारिश बेहतर मिल सकती है। ये जो हम चित्र देख रहे हैं ये हमारा मल्टी हैजार्ड वार्निंग मैप है, यानी कि अगले 1 हफ्ते के दौरान हम क्या क्या चेतावनी मौसम को लेकर के जारी कर रहे हैं। अगर इसके बारे में हम देखें तो जैसे हमने पहले भी कहा कि अभी बहुत ज्यादा वेदर या बारिश की ऐसी कोई संभावना है नहीं, तो हमारा जो हैवी रेनफॉल वार्निंग है वो इस समय कहीं भी नहीं है अगले 2-3 दिनों तक के लिए। और अगर हम चेतावनी के बारे में बात करें तो कुछ एक इलाकों में जैसे कि हमारा जो पूर्वी भारत के हिस्से हैं, जैसे बिहार हो गया, आपका पश्चिम बंगाल कुछ इलाके हो गए, आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश हो गया, इन सब इलाकों में या कुछ इलाके हैं हमारे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इन इलाकों में कुछ जगहों पर हम थंडर स्टॉर्म की आशंका है और इनकी होने के कुछ चांसेस है। वहीं अगर हम 21 नवंबर देखें तो अंडमान निकोबार में और 22 नवंबर को अंडमान निकोबार के जो हमारे द्वीप हैं यहाँ पर भारी बारिश होने की संभावना है। और 23 तारीख को तमिलनाडु के आसपास के इलाकों में हमें कुछ एक इलाकों में भारी से भारी बारिश होने की संभावना है, जो कि हम पहले भी अभी बात कर चुके हैं कि जो एक लो प्रेशर एरिया यहाँ बन रहा है उसके इफेक्ट के कारण ये बारिश हमें मिल सकती है। अगर वहीं हम तापमान के बारे में बात करें कि अगले 2 हफ्तों में कैसा तापमान रहने वाला है, तो हम ये पाएंगे कि सेम जैसे कि हमने बारिश के बारे में बात की थी, जो हमारे ऊपर के पैनल है वो हमें ये बता रहे हैं कि हमारा जो न्यूनतम तापमान है वो अगले 2 हफ्ते में कैसा रहने वाला है, और नीचे का जो पैनल है वो हमको ये बता रहा है कि न्यूनतम तापमान की विसंगति कैसे रहने वाली है नॉर्मल से, यानी कि जो सामान्य तौर पर होता है उसमें क्या अंतर होने वाला है। अगर हम इनको ध्यान से देखें तो हम ये पाएंगे कि जो हमारा उत्तर भारत के इलाके हैं यहाँ पर निगेटिव एनोमली है, यानी कि जो मिनिमम तापमान है वो सामान्य से काफी कम रहने की संभावना है। इसके साथ साथ कुछ एक इलाकों में कोल्ड वेव कंडीशन यानी शीतलहर की भी संभावना जताई गई है, तो इसके लिए यानी ठंड जो है वो काफी बढ़ सकती है उत्तर के इलाकों में। इसके साथ साथ अगर हम वीक 2 के बारे में बात करें तो हम ये देखेंगे कि जो तापमान है वो कंपैरेटिवली वीक 1 से बढ़ रहा है, यानी कि न्यूनतम तापमान में कुछ उछाल जरूर आ रहा है लेकिन फिर भी वो अपने सामान्य लेवल से नीचे ही चल रहे हैं। तो तापमान थोड़े बढ़ेंगे बट ठंड में उतनी ज्यादा रिलीफ मिलने की या उससे आज़ादी मिलने की संभावना बहुत ही कम है। इसके साथ अगर हम देखेंगे तो हम एक जो ओवरऑल पिक्चर हम बता सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि अगर पूरे भारत के बारे में बात करें तो जो न्यूनतम तापमान है वो 2 से 6 डिग्री तक ज्यादातर इलाकों में हमारे उत्तर भारत में या उत्तर पश्चिम भारत में रहने की संभावना है, और 2 से 4 डिग्री तक जो है वो नॉर्मल से कम सेंट्रल भारत में यानी मध्य भारत में और उसके आसपास के ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यानी पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में रहने की संभावना है। यही इस हफ्ते की यही मौसम जानकारी थी और अगले 2 हफ्ते का हमारा अनुमान था। इसके साथ साथ हम एक और आग्रह करना चाहते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से ये कई सारी ऐप्स हैं
जिनको आप लोग इस्तेमाल करके उपयोग में ला करके बहुत ही शीघ्र और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अपने फिंगर टिप्स पर पा सकते हैं। तो इन सभी ऐप्स का जैसे मौसम ऐप, दामिनी, मेघदूत, ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई। इसके साथ साथ हमारे फेसबुक हैंडल, ट्विटर हैंडल से भी आप अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे इसी समय इसी तरह की मौसम जानकारी के साथ में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।